राशिद साहब, अफगानिस्तान ने तो इल्ज़ाम लगा दिया है, DGISPR क्या ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है उसमें सिविलियंस के खिलाफ पाकिस्तान ने नहीं कार्रवाई की जैसा कि अफगानिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है, वो कह रहे हैं अभी हमने कार्रवाई की ही नहीं है? बहुत शुक्रिया शाहजेब, बिल्कुल आज इस हवाले से एक नहीं 2-3 मरतबा बात हुई कि अफगानिस्तान की तरफ से ये एलिज किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमला किया है उनकी सरजमीन पे, जिसमें बच्चों की भी हलाकत हुई है। तो इसको अगर मैं कहूं तो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया गया कि ऐसा नहीं हुआ है, बट इन सो मेनी वर्ड्स ये बता दिया गया कि पाकिस्तान अगर इस किस्म का हमला करता तो पाकिस्तान इसकी ओनरशिप लेता। आज जैसे उन्होंने बताया कि वाना में जो हमला हुआ या इस्लामाबाद में जो अभी आपने देखा था एक सुसाइड अटैक हुआ था, या कल जो पेशावर में FC हेडक्वार्टर पे हुआ है, कह रहे हैं वहां पे कंप्लीटली हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी है और ये साबित भी हो चुका है कि अफगान ऑफिशियल्स जो है उसमें जो अफगान बाशिंदे हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे हमलों में। उन्होंने कहा कि वो हमारे शहरियों पे हमला करें, लेकिन पाकिस्तान को अगर हमला करना होगा तो पाकिस्तान उसको छुपाएगा नहीं, पाकिस्तान आके बात करेगा उस पर और ऑन करेगा। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि जब अफगान फोर्सेस की जानिब से, एक तो TTP है, अफगान फोर्सेस की जानिब से पिछले हफ्ते जब क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयां हुई तो अहमद शरीफ साहब ने बताया कि हमने काबुल पे हमला किया, हमने उसकी ओनरशिप ली, तो अगर ऐसा कोई भी हमला होगा तो हम उसको ओन करेंगे। मैं एग्जैक्ट लफ्ज अगर बताऊं, उन्होंने कहा कि व्हेन वी डू इट वी विल से इट। अच्छा, फिर इस पर दोबारा सवाल हुआ और एक मुख्तलिफ तरीके से हुआ। एक साथी ने यह सवाल वहां पर किया कि यह बताया गया था हमें कि अब हमारी पॉलिसी बड़ी वाजे है कि अगर अफगानिस्तान के लोग मुलविस हुए पाकिस्तान में हमला करने पे, उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, तो उसका जवाब दिया जाएगा, और अगर वो अफगानिस्तान की सॉइल से हो रहे होंगे तो वहां पे उसका बाकायदा उनकी सरजमीन पे इसका जवाब दिया जाएगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि अफगान लोग इसमें मुलविस थे, चाहे वो इस्लामाबाद का अटैक हो, चाहे वो वाना का हो, या कल पेशावर में हो, तो उसका क्या हमने उस तरीके से जवाब दिया है? क्या हमने, मतलब सवाल का मकसद ये था कि क्या हमने वहां पे जाके स्ट्राइक की है? तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जो कुछ जरूरी था वो हमने कर दिया है। तो जो अफगानिस्तान का आज पॉइंट ऑफ व्यू हम सुबह से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है, या उनके जो तर्जुमान है अफगान तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से आ रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, इस चीज को बिल्कुल ओन नहीं किया गया, इनफैक्ट एक तरीके का डिनाइल ही दिया गया इसका। वैसे फिर मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर जो एक टेंशन चल रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान और वफाक के दरमियान, दहशतगर्दी के मामलात पर भी बहुत ज़्यादा एक टेंशन नज़र आती है। आपकी पिछले दिनों मुलाकात हुई, आप उस मुलाकात में भी मौजूद थे जब सहाफ़ी मिले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, आप आज की मुलाकात में भी मौजूद थे। क्या इस हवाले से कोई बात हुई, कोई डिस्कशन हुई इस हवाले से? जी, इख्तलाफ तो बिल्कुल वाज़ेह है और दोनों तरफ से जो हमें सुनने को मिलता है वो भी बिल्कुल 180 डिग्रीज बरक्स होता है। यानी कि आप देखें कि एक महीने पहले भी मैं आपके प्रोग्राम पर था जब DGISPR से मुलाकात हुई थी, तो वहां पे हमें यही बताया गया कि गठजोड़ है क्रिमिनल्स का, ड्रग्स का, और उस वजह से दहशतगर्दी है, और किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब की तरफ था, नाम किसी का नहीं लिया गया था DGISPR के उस प्रेशर में। उसका फिर हमें जब वही सवाल हमने पिछले हफ्ते सोहेल आफरीदी साहब से किया इस्लामाबाद में, तो उन्होंने बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ पिक्चर पेश की। उन्होंने कहा कि जो भी अगर हम पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गठजोड़ है, तो फिर इस चीज का जवाब आना चाहिए कि अगर पूरे मुल्क में स्मगलिंग है, पूरे मुल्क में अगर कस्टम नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, अगर बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला है, तो वो किसी सिविलियन हुकूमत की जिम्मेदारी कैसे है? वो तो फिर FC की जिम्मेदारी है, वो तो फिर फौज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, तो उसका मलबा हम पे क्यों डाला जा रहा है? यानी कि वहां से हम ये इंप्रेशन लेके उठे कि सारी जिम्मेदारी जो है वो KP हुकूमत की नहीं है, वो जो है बॉर्डर, चाहे बॉर्डर मैनेजमेंट हो या स्मगलिंग को रोकना हो, वो तो फिर जिम्मेदारी है FC की या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की। इसी तरीके से आज फिर जो हमने सुना उसमें दोबारा जो है ये बताया गया कि बॉर्डर मैनेजमेंट अगर हमारी जिम्मेदारी है तो उसमें कितने कठिन मसाइल हैं, क्योंकि तकरीबन जो सिर्फ KP का बॉर्डर है अफगानिस्तान से वो 1200 किलोमीटर है, 1229 किलोमीटर है, जहां पर 20 क्रॉसिंग्स हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि हर आप 2-2 किलोमीटर में चेक पोस्ट बनाएं। तो आज DGISPR ने बताया कि जो चेक पोस्ट होती है वहां पे वो 20-20 किलोमीटर की होती है, और जो फेंसिंग की हुई है उसको भी किसी के लिए तोड़ना बड़ा आसान होता है, उसको काट के वो फौरन पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं। तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट करना इन रिसोर्सेज के साथ उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है। या तो आप पर्सनल वहां पे बढ़ाएं, या फिर आप बार इस किस्म की लगाएं कि फायर और ऑब्जर्वेशन की सहूलत वहां पर हो, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो इस वक्त नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक दफा अगर आप भी जाते हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आ जाते हैं तो फिर वो सिविलियन हुकूमत की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो कि वो कह रहे हैं कि बिलखसूस इन इलाकों में, चाहे वो अपर वजीरिस्तान का इलाका हो या तीरा वैली का इलाका हो, वहां पे नहीं नजर आती। तो और इसी हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि एक नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया था 14 नुकात, उस पर आप देखें कि KP में अमल दरामद नहीं हो रहा। फिर उन्होंने इसका
कंपैरिजन किया बलूचिस्तान के साथ कि वहां पे एपेक्स कमेटी मीटिंग होती है, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, वहां पे जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इस वक्त बहुत ज्यादा एंगेजमेंट कर रही है, तो सूरत हाल वहां पे हमें बेहतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं है, तो इसलिए पूरा इल्जाम सिर्फ एफसी पे डालना या सिक्योरिटी फोर्सेस पे डालना दुरुस्त नहीं होगा। तो शाजिब ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं साथ ही, कि जब एक मीटिंग से उठ के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सिविलियन हुकूमत या केपी हुकूमत जिम्मेदार है, दूसरी जगह से उठ के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस की है। अब देखें, इन मीटिंग्स में एक हमारे लिए मुश्किल ये होता है कि हम कोई ऐसा सवाल करें जिसमें कोई भी सियासी पहलू हो, तो ऑब्वियसली आईएसपीआर की तरफ से हमें जवाब आता है कि ये सियासी मामला है, इसको आप हुकूमत के सामने डिस्कस करें। लेकिन देखें, ये इस वक्त जो भी एक डेडलॉक है, ये इसका एक सियासी एंगल जरूर है जिसको मेरे ख्याल से आप पसे पर्दा नहीं रख सकते। आज भी आपने देखा इमरान खान से मुलाकात के लिए पीटीआई वाले मौजूद थे, नहीं मिलने दिया गया। सोहेल आफरीदी साहब पिछले 1 महीने से कह रहे हैं मुझे नहीं मिलने दिया जाएगा। तो जब तक ये सियासी जो इसका एलिमेंट है उसको आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि पीटीआई हुकूमत हो या नून लीग हो, या आपस में ना बैठे, या पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त जो लड़ाई है उसमें कुछ कमी ना आए, कोई टेम्परेचर नीचे ना आए, तब तक तो ये बड़ा ऑब्वियस है जो ग्राउंड पे सिचुएशन है कि ये आपस में साथ नहीं बैठेंगे। और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक चीज पे तो क्लैरिटी अब मुझे तो नजर आ रही है, एटलीस्ट ये जो दो ब्रीफिंग्स मैंने ली हैं, कि यहां से भी कहा जाता है, जैसे आज डीजीआईएसपी ने कहा कि हम तो अब जो हमारे साथ सलूक है उसमें तो अफगान तालिबान और टीटीपी का फर्क करना मुश्किल रह गया है। ऑल्दो चाहिए अफगान तालिबान को ये कि एक नॉर्मल रियासत, नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो दोनों एक ही तरीके से हैं। फिर उस दिन सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जो टीटीपी है वो एक नासूर है, उसको हमने खत्म करना है, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है हुकूमत की इस वक्त वो नाकाम हो जाएगी जब तक वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को साथ ना बिठाएं और कबायलियों को साथ ना बिठाएं। यानी कि ब्रॉडर टाइम्स में अब तो मैं देख रहा हूं कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। कल जो पेशावर का अटैक हुआ उसके बाद भी सोहेल आफरीदी साहब ने ये बात की, लेकिन साथ बैठ नहीं पा रहे। अब वो साथ क्यों नहीं बैठ पा रहे? क्योंकि सियासी दूरियां बहुत ज्यादा है। तो ये हम इस मीटिंग में तो शायद नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि ये फोरम नहीं आईएसपीआर का कि वो सियासत पे बात करें, बट ये बड़ा ऑब्वियस है कि अगर हम वाकई समझते हैं, और जो कि है कि इतना बड़ा एक दहशतगर्दी प्रॉब्लम है, हमारे सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की शहादतें हो रही हैं, और उसको अगर आपने कंट्रोल करना है या साथ बैठना है तो उसके लिए अपनी जो सियासी इस वक्त खलीज है उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन वो हमें नजर आ रहा है और आपके भी सामने है कि वो कम करने के लिए हम तैयार नहीं है।